खबर सीतापुर से। आप देख रहे हैं कामयाबी हिंदुस्तान की। मैं हूं उत्तम शुक्ला। आपको बताता चलूं कि अग्नि सचेतक प्रशिक्षण अग्निशमन मुख्यालय सीतापुर में शुरू हो गया है, जो 18 से 25 तारीख तक चलेगा, जिसमें जो है ग्रामीण अंचल के जो है युवाओं को जो है अग्नि से बचाव व जो है कैसे बुझाया जाए, इन उपकरणों को, अग्निशमन के उपकरणों को चलाने की ट्रेनिंग दी जा रही है, जिससे उनके रोजगार के अवसर बनेंगे, जो जिला अग्निशमन अधिकारी राम बाबू जी के द्वारा दिलवाए जा रहे हैं। देखिए ये जो हिस्सा है दबा के लगाना है आपको, निकालो खोलने के लिए। ये मेल कपलिंग जो है, इसको जैसे खींचेंगे, ये खींचेंगे पाइप निकल जाएगा, और इसको केवल आप ऐसे ले जाएंगे, इसको दबा देंगे ऐसे, ये लग गया। इसमें कोई चूड़ी नहीं ना कुछ कसना है, और इसको खोलने के लिए केवल ऐसे करेंगे, ऐसे निकल जाएगा। तो ये मेल कपलिंग जब अपने आप लगाएंगे तो ये कपलिंग आगे रहेगी हमेशा। पाइप को लपेटेंगे, इस तरफ से शुरू करेंगे लपेटना, पहला पाइप को लपेटेंगे इस तरफ से ऐसे, फीमेल कपलिंग से नहीं लपेटेंगे। जो सिंगल कपलिंग बिना खटके वाली है, ऐसे समझो, उसमें नहीं लपेटेंगे, उसको यहाँ से लपेटना शुरू करेंगे, ये अंदर रहेगा। जब भी आप फैलाएंगे पाइप तो ऑटोमेटिक सीधा हो जाएगा। और पाइप कहाँ से फैलाएंगे? गाड़ी के पंप के पास से। ये क्या है? ये है साधारण होज पाइप डिलीवरी। ये डिलीवरी होज पाइप है, ये 2.5 साइज डिलीवरी होज पाइप है। ये इसको डिलीवरी कहते हैं। और एक सेक्शन वाला बात पढ़ाएंगे। तो ये इसको कैसे लपेटेंगे बताओ जरा, आप बताइए। इसको आराम से इसको जो है पहले ही टाइट करके दबाइएगा, टाइट दबाएंगे, यूँ लपेटता जाएगा। और जब फैलाएंगे तो इसी तरह से फैलेगा। उसका हिस्सा जो है वो गाड़ी के पास लगा देंगे। अगर उल्टा लपेटेंगे तो फैलाने में दिक्कत होगी, और वहाँ उल्टा ले जाकर फिर लगाने में समय बर्बाद होगा। तो समझ लो, गुजरात में मैनुअल कॉल पॉइंट के बारे में ये जानकारी हो गई, इसमें किसी कोई शक तो नहीं। साधारण ब्रांच, लंदन पैटर्न हैंड कंट्रोल, रिवॉल्विंग ब्रांच और होम मेकिंग ब्रांच सबसे ज़्यादा चलती है आपकी साधारण ब्रांच। और नंबर 2 पे चलती है होम मेकिंग ब्रांच, क्योंकि होम नहीं भी है तब भी हम उससे आग बुझा लेंगे। अब अगर साधारण ब्रांच नहीं है तो हम इससे चला लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। लंदन पैटर्न हैंड कंट्रोल ब्रांच को भी चला लेंगे अगर साधारण ब्रांच नहीं है। लेकिन लंदन पैटर्न विशेषकर जहाँ पर बिजली का प्रभाव होता है, कट करने के लिए होती है। क्या जहाँ पानी कम चाहिए वहाँ बंद कर दिया हो, तब तक हवा भी बंद हो गया, ठीक है। और इसके बाद में जो ये हमारा डिवाइडिंग है, तो डिवाइडिंग का काम है, हमें एक लाइन से 2 लाइन बनाने में डिवाइडिंग हैंड पिचिंग का प्रयोग करते हैं। एक लाइन से 2 लाइन बनाने में डिवाइडिंग का प्रयोग होता है। तो ये आप लोग अच्छी तरह समझ गए, कोई शक तो नहीं है। तो अब 7 दिन हो गए। लिफ्ट, आप किसी बिल्डिंग में मान लो आप नौकरी करने लगे, तो वहाँ पर जीना लगा होता है और लिफ्ट लगी होती है। एक ऐसी लिफ्ट लगी होती है जो उसका कनेक्शन कभी कटता नहीं है, वो बिल्डिंग के संपर्क में तो रहती है और बिल्डिंग से दूर भी रहती है।
हम उससे हर फ्लोर पे जा सकते हैं और उस पर कोई असर नहीं आएगा। सारी लिफ्टें बंद हो जाएंगी, लाइट कट जाएगी, लेकिन वो लिफ्ट बंद नहीं होगी है। तो उसको कहते हैं फायरमैन लिफ्ट। उस लिफ्ट को कहते हैं फायरमैन लिफ्ट। यदि कोई घटना घटती है, कोई आदमी फंसा हुआ है, तो केवल वो फायरमैन के लिए ही प्रयोग किया जाएगा उसको। और वो उसका डायरेक्ट कनेक्शन होता है, हमने से डायरेक्ट कनेक्शन होता है या उसका जनरेटर से डायरेक्ट कनेक्शन होता है। अन्य लिफ्टों की लाइट कट जाएगी, तार बस्ट हो जाएंगे, नहीं चल पाएगी, लेकिन फायरमैन लिफ्ट का न तार बस्ट होगा और ना ही कनेक्शन कटेगा। उससे जा सकते हैं, उससे ऊपर जाके आग बुझा सकते हैं, उससे जाके ऊपर कैजुअल्टी फंसी हुई कैजुअल्टी निकाल सकते हैं। मतलब फायरमैन लिफ्ट का काम केवल फायर सर्विस के ही प्रयोग में आता है। तो इस फायरमैन लिफ्ट में जैसे आप किसी हाई राइज बिल्डिंग में ड्यूटी करने लगे और खुदा न बिल्डिंग को नीचे से लेकर ऊपर तक शुरुआत हो गई, या मध्य में कोई ऐसी घटना घटित हो गई और ऊपर आदमी फंसे हुए हैं, तो हमें कौन सी लिफ्ट का प्रयोग करेंगे? फायरमैन लिफ्ट ऊपर जाएगी, उनको लेके नीचे आ जाएगी और सारी लिफ्टें बंद हो जाएंगी। जीने से तो आ नहीं सकते। अब समस्या रह जाएगी कि इनको उतारा कहाँ से जाए, तो केवल एक फायरमैन लिफ्ट ही होती है, इसका प्रयोग करके उसे उतार सकते हैं, बचा सकते हैं। में बहुत व्यवस्थाएं कराई जाती हैं जीव रक्षा के लिए, आदमी को संपत्ति की रक्षा के लिए, लेकिन फिर भी कुछ तो इतना हमने आपको बता दिया। ध्यान रखिए, कल जो बताया उसको जाइए घर पे, टाइम मिले कल शाम हैं, हम उसको खोल के आधा इंच लगा सकते हैं, 1 इंच लगा सकते हैं, और पाउन मतलब और आधा इंच से 1/4 इंच लगा सकते हैं। कोई भी इसके जैसा हमें पानी की आवश्यकता होगी, इधर कुर्सी लगा दो, वो लगा देंगे। तो इसको ब्रांच पाइप कहते हैं। इतना ये जो इतना हिस्सा जितना पकड़े हैं, ये ब्रांच पाइप है और ये नाजुल है। अब ये ब्रांच पाइप है, अब ये साधारण ब्रांच हो गया है, पूरा हो गया साधारण ब्रांच। पाइप का नाम हट गया, यहाँ से यहाँ तक साधारण ब्रांच हो गया नाजुल लगाने से। पहचान लिए? अगर आपसे कहेंगे साधारण ब्रांच लाओ आग पे, तो क्या लाएंगे? किसको लाना पड़ेगा? ये क्या है? ये रिवॉल्विंग ब्रांच है। ये रिवॉल्विंग है, रिवॉल्वर की तरह की गोली चलाओ, रिवॉल्वर घूमती रहेगी। वही ये है, इससे पानी चलाओ तो ये घूमना शुरू कर देगा। ये घूम के क्या करता है, जैसे कि धुआं भरा है, जैसे धुआं है और धुआं में आप इसको चलाएंगे तो यूँ घूमेगा। इसके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 नाजुल लगे हुए हैं। इन्हें नाजुल कहते हैं, ये नाजुल लगे हुए हैं। 9 तक इस पानी फेंकता है घूमता हुआ, तो पानी का एक गुब्बार बना देता है, चक्र बना देता है, पानी का फुहारा बनाएगा, और इससे जो है आपका धुआं पानी में विलय होगा और भाग इधर उधर हो जाएगा, ऑक्सीजन आ जाएगी वहाँ पे, गर्मी को ठंडा करेगा। कुएं का ऑक्सीजन बताया था हमने जी, कुएं में गैस बताई जहरीली जी। तो कुएं की जहर की नीली गैस में इसमें लगा के होज पाइप, एक होज पाइप ले आना, इसमें लगा दो होज पाइप में, तो ये और ऐसे लटका दोगे तो ये ऐसे ऐसे घूमेगी, उस गैस को विलय कर देगी, गैस को विलय कर देगी पानी में, गैस खत्म कर देगी वहाँ की। तो इसका नाम क्या है? रिवॉल्विंग। एक साथ बोला करो, रिवॉल्विंग। हाँ, इसका नाम रिवॉल्विंग ब्रांच है। पहचान लेना खूब, जो ब्रांच मंगाई जाए। ये जानते नहीं होंगे, ये है 5X होम मेकिंग ब्रांच।
5x होम मेकिंग ब्रांच। इसको होज पाइप के मेल कपलिंग में लगा दो। 5x होम मेकिंग ब्रांच। ये पानी भी फेंकेगी और फोम भी बनाएगी। हमें अगर फोम की आवश्यकता है तो हम इसको आगे लगा देंगे होज पाइप में, और इसमें एक ड्रम होता है फोम के लिक्विड का। ये पाइप जो है कनेक्शन है इसका, इसी में डाल देंगे एक डिब्बे में। ठीक है, डिब्बे को उठाएंगे तो इसका पानी का जो प्रेशर आएगा यहाँ पे, जब पानी का प्रेशर आएगा तो पानी के प्रेशर से इसका जो वैक्यूम खारिज कर देगा हवा। इसके अंदर की पाइप के अंदर हवा ख़त्म हो जाएगी और इसमें से ड्रम से इसमें फोम लिक्विड जाने लगेगा और वो पानी मिश्रण होगा। ठीक है, वो पानी मिश्रण होगा, इससे टकराएगा फोम और पानी। इससे बेटा वो कुर्सी उठा लो, फोम और पानी टकराएगा तो और झाग बनाएगा। यहाँ इसलिए पतला है, आगे पानी और फोम मिक्स होकर इसमें टकराया, इसने यहाँ पे जो झाग बनाना तो झाग बना दिया, और यहाँ से निकला यहाँ फैलेगा, यहाँ झाग बनाएगा। और जहाँ मारना है, जहाँ आग लगी है, मान लो यहाँ पे कढ़ाई रखी, कढ़ाई में आग लगी है, बहुत बड़ा कढ़ाई रखा है, उसमें तेल है, तो उस कढ़ाई की उसमें ऑयल मत मारिएगा ऐसे करके, इसको मारिएगा कढ़ाई की सतह में, दीवार में, कढ़ाई की पर्दे पे। उसमें जब टकराएगा तो और दूना फोम बनाएगा। जितना ये टकराता जाएगा उतना ही इससे फोम बनता चला जाएगा। तो ये कहा है 5x होम मेकिंग ब्रांच। ये है एक ब्रांच, इसका नाम लंदन पैटर्न हैंड कंट्रोल। देख रहे हैं, ये लंदन पैटर्न हैंड कंट्रोल। बिजली का प्रवाह है, ठीक, और हमें उस समय लाइन नहीं कटी है, कोई व्यक्ति अंदर फंसा हुआ है, उसकी जान बचाना है हमें, तो हम इसका प्रयोग करेंगे। कैसे कि अगर हम इसको, जैसे कि हम पानी चलाएं तो करंट आएगा ना, गाड़ी तक करंट पहुंच सकता है, लेकिन पानी में करंट 10 मीटर तक जाता है, ज़्यादा दूर नहीं जाता है, वहीं से इसका ख़त्म हो जाता है। ध्यान रखना, इसमें आगे ही जो पकड़ने वाला है ब्रांच को, आगे जो पकड़े खड़ा है ब्रांच, तो वो आदमी झटका लग जाएगा। जैसे आप बुझाएंगे, आगे खड़े हैं तो झटका खा जाएंगे ना, तो क्या होगा, आप गिर जाएंगे, आग बुझना बंद हो जाएगी। तो आप इसको ऐसे पकड़िएगा और जैसे पानी आता है ऐसे खोलिएगा, फट बंद करिएगा, झटके मार के कट करते जाएंगे। जैसे यहाँ से पानी गया, वो आग तक पहुँचा, आपने यहाँ कट कर दिया, तो यहाँ से पानी कट गया, वो बीच वाला पानी प्रेशर से उस पर गिर गया, तो इस पर करंट कट हो गया बीच में। ठीक, तो इसमें बिजली की आग पे झटके मार के पानी फेंक सकते हैं आप, और इससे कट होता चला जाएगा। आवश्यकता है कि हमें पानी बंद करना है, और किसी जगह पे आप ज़्यादा देर नहीं बंद कर सकते, पाइप फट जाएगा। किसी जगह हमें तहखाने में पानी डाल रहे हैं तो तहखाने में डाला पानी और फिर बंद कर लिया, क्योंकि वहाँ आग बुझनी है और कोई नुकसान ना हो कागज़ का, किसी चीज़ का। ये लंदन पैटर्न हैंड कंट्रोल ब्रांच कहते हैं इसको। ठीक है, देखो ये लंदन पैटर्न हैंड कंट्रोल ब्रांच है। ये 4 ब्रांचों के बारे में आपको जानकारी हो गई। एक और आती है ऐसी फोम मेकिंग ब्रांच नंबर 2, वो लंबा पाइप होता है, उसमें भी कनेक्शन ऐसे ही लगा होता है, वो भी फोम बनाता है। इसे जानते होंगे। यह है हैंड कंट्रोल डिवाइडिंग विचिंग।
हैंड कंट्रोल डिवाइडिंग पिचिंग। अब मान लीजिएगा हमें आग को घेरना है, आग को चारों तरफ से घेरना कि आग बढ़ने ना पाए, और मेरे पास पाइपों की कमी है, होज पाइप कम है। एक कुर्सी लिया अंदर से ले लो, सब मान लो हमारे पास 10 होज पाइप हैं और वो हमें 15 होज पाइप की जरूरत है आग पे, और हमने एक होज पाइप बिछा दिया आग के पास तक, हमें घेरने के लिए 10 होज पाइप चाहिए, तो 9 ही होज पाइप मेरे पास है। तो इसमें हमने लगा दिया आगे ये डिवाइडिंग, इसको लगा दिया, और इसमें 2 पाइप लगा दिए। पाइपों की शॉर्टेज में ये काम आया और आग को घेर के बुझा दिया। तो 10 पाइप में ही काम कर लिया, और 10 पाइप में हमारे पास 5 पाइप शेष बचे ही रहेंगे। 5 पाइप से ही काम हो गया। अब अगर मोटर पंप थे गाड़ी से ही अगर 2 लाइन बनाएंगे तो 5-5 पाइप तो एक तरफ फैल गए, आग काहे से घेरेंगे। तो हमने इससे 5 पाइपों से काम कर लेंगे, डिवाइड कर देंगे पानी को, पानी डिवाइड कर देंगे। इसी तरह से एक होता है कलेक्टिंग, कलेक्ट करना। अब ये सिस्टम है, ये जो है ये वाला यहाँ आ जाएगा, मेल कपलिंग फीमेल की जगह आ जाएगी। ये मेल कपलिंग ये फीमेल की जगह आ जाएगी यहाँ, और ये कपलिंग मेल की जगह आ जाएगी। फीमेल कपलिंग यहाँ आ जाएगी, तो ये वाली जो कपलिंग हट जाएगी, ये इस तरह की 2 कपलिंग इधर उधर लग जाएंगी। तो हमने क्या किया, इसको लगा दिया 2 पाइपों से, इसमें लगा दिया, किसमें लगा दिया, 2 पाइप लगा दिए, इसमें 1 पाइप पानी जाने लगा। तो हमें प्रेशर जहाँ कम मिलता है वहाँ पर कलेक्टिंग ब्रीचिंग का काम करती हैं, इसका प्रयोग करते हैं जहाँ पर पानी कम मिले। ठीक है, तो ये आपने इतना देख लिया। साधारण ब्रांच किसी भी जगह पर आप प्रयोग कर सकते हैं, वो केवल पानी के लिए। साधारण ब्रांच, ये वाला ब्रांच किसी भी जगह, हर जगह यही प्रयोग होता है। अक्सर 99% ये प्रयोग होता है। रिवॉल्विंग ब्रांच हमें धुआं में या गैस में, जहरीली गैस को विलय करने के लिए प्रयोग करते हैं। होम मेकिंग ब्रांच को हम करते हैं प्रयोग कहाँ पे, जहाँ ऑयल की तेल की है, उसमें फैक्ट्री में आग लगी हो, उस तरह की फैक्ट्री हो जहाँ पर ऑयल हो और वो मतलब वैसे लिक्विड हो, गैस हो, वहाँ प्रयोग करते हैं। इसका प्रयोग करते हैं, इसका प्रयोग हम करते हैं जहाँ पर इलेक्ट्रिक चल रहा हो, प्रवाह है, कट करते जाएंगे, इससे मारते जाएंगे, तो यह हो जाएगा। ठीक है, इतना समझ गए। जल की सतह से, यानी पानी की सतह से गाड़ी के पंप तक जिस पाइप का प्रयोग करते हैं उसको सक्शन होज पाइप कहते हैं। सक्शन होज पाइप 2 प्रकार के होते हैं, 3 इंच साइज और 4 इंच साइज। ठीक है, इन दोनों की परिभाषा ये होगी पाइपों की। अगर कोई पूछता है कि गाड़ी के पंप से और आग तक कौन सा होज पाइप प्रयोग किया जाता है, तो आप बता दो साधारण होज पाइप। पानी के स्तर से और इंजन के पास तक किस पाइप का प्रयोग किया जाता है, सक्शन होज पाइप। और सक्शन क्यों कहते हैं, है वो भी होज पाइप। सक्शन उसको इसलिए कहते हैं, वो उस पर तो तार से लिपटा हुआ मजबूत होता है, उसके अंदर की एयर जो है पंप से खींची निकाली जाती, सक्शन किया जाता है उसको पानी चढ़ाने के लिए, तो मजबूत होता है, तो उसको सक्शन हो जाता है, वो पानी को हवा को खारिज करके पानी अंदर लेता है। तो ये है पानी सीधा डायरेक्ट उसमें प्रेशराइज होता है। ठीक है, इसकी परिभाषा ठीक। सी द्रव्य, चलो गैस 80 द्रव्य की आग, सी है गैस की आग है, और द्रव्य की आग ऊपर ए है, बी, ये बी है गैस की आग लिख दो, और सी और डी है द्रव्य की आग, और डी है धातु की आग, और ई है इलेक्ट्रिक की आग।
और ये हो गए आग के प्रकार। आग 5 प्रकार से बुझाई जाती है। आ जाओ आ जाओ। हाँ, आग 5 प्रकार से बुझाई जाती है। मैं मतलब पहला है कि स्टारवेशन, हिंदी लिखो दम घोट कर, भूखों मारना, ठंडा करके। दम घोट कर, हाँ, भूखों मारना, ठंडा करके, पीट पीट कर, डिवाइडिंग, बंटवारा करके, पीट पीट कर, आग के ढेर को पीट करके बंटवारा करके। बंटवारा करके, हाँ, और क्या बताया था? धुएं से आदमी को कैसे निकाला जाएगा? धुएं में फंसे हुए आदमी को जमीन पर लेट कर देखेंगे तो दिखाई देगा, और उसमें कमर में रस्सी बांधकर मुंह के सामने गीला कपड़ा या कुछ लगाकर निकलेंगे अंदर, क्रोलिंग पोजीशन में अंदर जाएंगे। और ट्रायंगल ऑफ फायर, आग का त्रिभुज बताया भी, पहले बता चुके, त्रिभुज बता दिए। अग्निशमन उपकरण जैसे फायर एक्सटिंग्विशर, होजी, फायर एक्सटिंग्विशर, होजी, प्राथमिक अग्निशमन उपकरण, फायर एक्सटिंग्विशर, होजी, व्हीकल बताया। बिजली को देखिएगा, बिजली का देखिए कि इसमें कहीं बिजली चल तो नहीं रही, कटी है या नहीं कटी है। तार जल जाएंगे, लाइट बनी रहती है और आप घुसेंगे नहीं अंदर कभी। जानकारी घटना स्थल पर जाने के बाद इधर ला यार इसको, गलत चलो फैला इसको, इधर ला, इसको इधर ला, इसको लगा बताओ। देखिए ये जो हिस्सा है दबा के लगाना है आपको, निकालो खोलने के लिए। ये मेल कपलिंग जो है इसको जैसे खींचेंगे, ये खींचेंगे पाइप निकल जाएगा, और इसको केवल आप ऐसे ले जाएंगे, इसको दबा देंगे ऐसे, ये लग गया। इसमें कोई चूड़ी नहीं ना कुछ कसना है, और इसको खोलने के लिए केवल ऐसे करेंगे, ऐसे निकल जाएगा। तो ये मेल कपलिंग जब अपने आप लगाएंगे तो ये कपलिंग आगे रहेगी हमेशा। पाइप को लपेटेंगे, इस तरफ से शुरू करेंगे लपेटना, पहला पाइप को लपेटेंगे इस तरफ से ऐसे, फीमेल कपलिंग से नहीं लपेटेंगे। जो सिंगल कपलिंग बिना खट्टे वाली है ऐसे समझो, उसमें नहीं लपेटेंगे, उसको यहाँ से लपेटना शुरू करेंगे, ये अंदर रहेगा। जब भी आप फैलाएंगे पाइप तो ऑटोमेटिक सीधा हो जाएगा। और पाइप कहाँ से फैलाएंगे? गाड़ी के पंप के पास से। ये क्या है? ये है साधारण होज पाइप डिलीवरी। ये डिलीवरी होज पाइप है, ये 2.5 इंच साइज डिलीवरी होज पाइप है। ये इसको डिलीवरी कहते हैं। और एक सेक्शन वाला बात पढ़ाएंगे। देखिए इसको कैसे लपेटेंगे, बताओ जरा, आप बताइए। इसको आराम से इसको जो है पहले टाइट करके दबाइएगा, टाइट दबाएंगे, यूँ लपेटता जाएगा। और जब फैलाएंगे तो इसी तरह से फैलेगा। उसका हिस्सा जो है वो गाड़ी के पास लगा देंगे। अगर उल्टा लपेटेंगे तो फैलाने में दिक्कत होगी और वहाँ उल्टा ले जाकर फिर लगाने समय बर्बाद होगा।
तो समझ लो। दूसरा में मैनुअल कॉल पॉइंट के बारे में ये जानकारी हो गई, इसमें किसी कोई शक तो नहीं। साधारण ब्रांच, लंदन पैटर्न हैंड कंट्रोल, रिवॉल्विंग ब्रांच और होम मेकिंग ब्रांच सबसे ज़्यादा चलती है आपकी साधारण ब्रांच, और नंबर 2 पे चलती है होम मेकिंग ब्रांच, क्योंकि फोम नहीं भी है तब भी हम उससे आग बुझा लेंगे। अब अगर साधारण ब्रांच नहीं है तो हम इससे चला लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। लंदन पैटर्न हैंड कंट्रोल ब्रांच को भी चला लेंगे अगर साधारण ब्रांच नहीं है, लेकिन लंदन पैटर्न विशेषकर जहाँ पर बिजली का प्रभाव होता है कट करने के लिए होती है, क्या जहाँ पानी कम चाहिए वहाँ बंद कर दिया हो, तब तक हवा भी बंद हो गया, ठीक है। और इसके बाद में जो ये हमारा डिवाइडिंग है, तो डिवाइडिंग का काम है, हमें एक लाइन से 2 लाइन बनाने में डिवाइडिंग हैंड स्विचिंग का प्रयोग करते हैं। एक लाइन से 2 लाइन बनाने में डिवाइडिंग का प्रयोग होता है। तो ये आप लोग अच्छी तरह समझ गए, कोई शक तो नहीं है। तो अब 7 दिन हो गए। मैन लिफ्ट, आप किसी बिल्डिंग में मान लो आप नौकरी करने लगे, तो वहाँ पर जीना लगा होता है और लिफ्ट लगी होती है। एक ऐसी लिफ्ट लगी होती है जो उसका कनेक्शन कभी कटता नहीं है, वो बिल्डिंग के संपर्क में तो रहती है और बिल्डिंग से दूर भी रहती है। हम उससे हर फ्लोर पे जा सकते हैं और उस पर कोई असर नहीं आएगा। सारी लिफ्टें बंद हो जाएंगी, लाइट कट जाएगी, लेकिन वो लिफ्ट बंद नहीं होगी है। उसको कहते हैं फायरमैन लिफ्ट। उस लिफ्ट को कहते हैं फायरमैन लिफ्ट। यदि कोई घटना घटती है, कोई आदमी फंसा हुआ है, तो केवल वो फायरमैन के लिए ही प्रयोग किया जाएगा उसको, और वो उसका डायरेक्ट कनेक्शन होता है, हमने से डायरेक्ट कनेक्शन होता है या उसका जनरेटर से डायरेक्ट कनेक्शन होता है। अन्य लिफ्टों की लाइट कट जाएगी, तार बर्स्ट हो जाएंगे, नहीं चल पाएगी, लेकिन फायरमैन लिफ्ट का न तार बर्स्ट होगा और ना ही कनेक्शन कटेगा। उससे जा सकते हैं, उससे ऊपर जाके आग बुझा सकते हैं, उससे जाके ऊपर कैजुअल्टी फंसी हुई कैजुअल्टी निकाल सकते हैं। मतलब फायरमैन लिफ्ट का काम केवल फायर सर्विस के ही प्रयोग में आता है। तो इस फायरमैन लिफ्ट में जैसे आप किसी हाई राइज बिल्डिंग में ड्यूटी करने लगे और खुदा न खास्ता बिल्डिंग को नीचे से लेकर ऊपर तक शुरुआत हो गई, या मध्य में कोई ऐसी घटना घटित हो गई और ऊपर आदमी फंसे हुए, तो हमें कौन सी लिफ्ट का प्रयोग करेंगे? फायरमैन लिफ्ट ऊपर जाएगी, उनको लेके नीचे आ जाएगी और सारी लिफ्टें बंद हो जाएंगी। जीने से तो आ नहीं सकते। अब समस्या रह जाएगी कि इनको उतारा कहाँ से जाए, तो केवल एक फायरमैन लिफ्ट ही होती है, इसका प्रयोग करके उसे उतार सकते हैं, बचा सकते हैं। अंत में बहुत व्यवस्थाएं कराई जाती हैं जीव रक्षा के लिए, आदमी को और संपत्ति रक्षा के लिए, लेकिन फिर भी कुछ तो इतना हमने आपको बता दिया, ध्यान रखिए।